हेलो फ्रेंड्स, आशा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं कि बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर कौन था, या बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का पहला वाइसराय कौन था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो अब कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कन्फ्यूज़न आपका होगा गायब। हम अब देखेंगे सीधे अच्छे तरीके से पूरा ट्रिक के साथ देखेंगे कि किस समय में किनका समय काल आया और कौन बने, किनके समय में क्या क्या हुआ। ये छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जो आपके आगामी एनटीपीसी के अभी पेपर हो रहे हैं, या ग्रुप डी के परीक्षा होने वाले हैं, एसएससी के पेपर, या किसी भी स्टेट पीएससी के पेपर के लिए जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और चीज़ों को समझिए। तो चलिए अब हम ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे। ट्रिक है हमारा कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये रॉबर्ट किसी आदमी का नाम है, या सॉरी किसी औरत का नाम है, और ये है विलियम की मौसी। इस रॉबर्ट से जो है आपको हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, है से हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, विलियम से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये मौ से हो जाएगा आपको माउंटबेटन, और सी से हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ओके, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक के साथ हम देखते हैं आगे। रॉबर्ट क्लाइव जो है, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इससे पहले बंगाल में शासन हो रहा था, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बना रॉबर्ट क्लाइव बना, वो बना 1757 से 1760, और दूसरी बार फिर बना वो 1765 से 1767। ये 2 टाइम के लिए बना था। 1757 आपको याद होगा, इस टाइम पे हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उस टाइम भी बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही था। और ये क्वेश्चन में आता है कि द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी, तो द्वैत शासन की शुरुआत भी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इसका कार्यकाल था 1757 से 1760, और दूसरी बार 1765 से 1767। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इवन दैट पीएस स्टेट पीसीएस में भी आया है कि इलाहाबाद के संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आते हैं हम हेस्टिंग पे। इनका पूरा नाम था वॉरेन हेस्टिंग। इनका जो कार्यकाल रहा था दोस्तों, वो रहा था 1772 से 1785, और ये बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इससे पहले हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव का जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, और वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। आपको एक चीज़ पता होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और 1772 में ये तो गवर्नर थे, 1773 में ये बने गवर्नर जनरल, और 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इससे पहले हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग, वो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, और ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इनका कार्यकाल जो है वो था 1828 से लेके 1835 तक। लेकिन ये गवर्नर जनरल बने थे, भारत के जो गवर्नर जनरल ये बने थे 1833 में। आपको मैंने अभी बताया था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद सभी प्रत्येक 20 सालों पे सत्ता को बढ़ाने के लिए, अंग्रेज़ों सत्ता को बढ़ाने के लिए 20 साल पे, हर एक 20 साल पे चार्टर आता था। तो यहाँ से हो गया 93 के बाद 1813 में एक चार्टर आया था। उसके बाद फिर 1833 में एक चार्टर आया था। इसी चार्टर 1833 वाले चार्टर के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, यहीं पे विद्यार्थी ज़्यादा फंसते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, और पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। इनसे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत किया था, और ठगी प्रथा का भी अंत इन्होंने ही किया था। ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर।
कर्नल सिलीमैन के साथ मिलकर ठगी प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा है 1856 से 1862 तक रहा है। आप परिचित होंगे, भारतीय इतिहास में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम भी यही थे गवर्नर जनरल, चूँकि 1856 में ही गवर्नर जनरल बने थे। आपको पता होगा कि 1857 में क्रांति हुआ था, उसके बाद जो अंग्रेजी शासन था वो सीधा चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। उस टाइम जो ब्रिटेन के राजा थे उनके पास इसका अधिकार चला गया था, और वाइसराय का जो मेन मुख्य मतलब होता है वो होता है राजा का प्रतिनिधि। और 1857 के बाद जब कंपनी का अधिकार हट गया और डायरेक्ट शासन होने लगा भारत पे वहाँ के राजाओं के थ्रू, तो उनका ही प्रतिनिधि वाइसराय कहलाया। और ये इससे पहले वो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद से ये वाइसराय बने, जो भारत के पहले वाइसराय कहलाए लॉर्ड कैनिंग। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है जो कि 1861 में एक चार्टर आया था, भारत सरकार अधिनियम 1861 आया था, सॉरी 1861 में जो एक चार्टर आया था उसके थ्रू अध्यादेश अभी जो देखते हैं आप अध्यादेश जारी होता है 6 मंथ के लिए। अध्यादेश 1861 के कानून के तहत ही 1861 में जो चार्टर आया था उसी के थ्रू भारत के वाइसराय को दिया गया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे ये, या ऐसे आपको पूछा जाएगा कि भारत के आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी हो जाएंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। इनका जो कार्यकाल है वो है फरवरी 1947 से लेके जून 1948 तक, और हमारा देश अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका माउंटबेटन। उसके बाद हम चलते हैं सी राजागोपालाचारी के। तो यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। इससे पहले हमने देखा था कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है जो कि भारतीय हैं। तो भारतीय सी राजगोपालाचारी थे, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, और भारतीय थे राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें फंसाने के लिए ही क्वेश्चन आई जाती है, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है स्टूडेंटों को, लेकिन ये बहुत ही आसान है याद करने के लिए। तो ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ भी देख के अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।